देखिए, हमारे जो मेन ट्रेनिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसमें सबसे बड़ा जो कार्यक्रम हमारा चलता है वो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का। इस साल 20,000 युवाओं को उसके तहत प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। उससे पहले जो लगातार ये योजनाएं चल रही थी, जो कोविड से पहले से चल रही थी, उसमें तकरीबन हम लोगों ने 2.25 लाख बच्चों को प्रशिक्षित किया है और 1,60,000 1,65,000 के आसपास बच्चों को सेवायोजित किया है। ये पूरा फेज DDU-GKY का योजना का जो अब तक का चला है। जो राज्य कौशल निधि हमारी होती है, स्टेट फंड से जो हम प्रशिक्षण कराते हैं, उसमें तकरीबन हर साल जो है 35,000 के आसपास बच्चे हम लोग प्रशिक्षित करते हैं। 150 करोड़ का बजट होता है, उसमें 35,000 के आसपास बच्चे हम साल में प्रशिक्षित करते हैं और ये मानते हैं कि उसमें से 70-80% का सेवायोजन हो जाता है। तीसरा जो बड़ा सेक्टर है हमारा ITI वाला, जिसमें हर साल बच्चे जो है वो उनकी क्षमता 2.25 लाख के आसपास की क्षमता है। उसमें कुछ कोर्सेज हमारे 2 साल के हैं, कुछ कोर्सेज 1 साल के। तो हर साल जो बच्चा वहां से निकलता है, ITI वाले ये ट्रैक नहीं करते हैं कि कितने बच्चों को रोजगार मिला, लेकिन उसमें से भी 30-35% बच्चों को रोजगार मिलता है। ये हमारा जो अनुभव है अब तक का, ये ओवरऑल जो है पिक्चर है रोजगार देने की। तो जितनी हमारी स्कीम चलती है उसमें तो हमारा लिंक रहता है कि जैसे आपने 100 बच्चे को शिक्षित किया तो आप 60, 65, 70 बच्चे को रोजगार देंगे। और रोजगार देने का मतलब यह कि 3 महीने तक उसको सैलरी मिल जाए। जैसे जिस भी सेक्टर में लगा है तो उसको हम मानते हैं कि उसको हमने रोजगार दे दिया, तब उसका फाइनल पेमेंट होता है। ये उससे लोग लिंक है, इसलिए हमको ये पता नहीं चलता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में बहुत रोजगार है जो हम लोग नहीं पता कर पाते। जैसे प्राइवेट ITI लगभग 3,000 के आसपास है। प्राइवेट ITI से भी बच्चा पढ़ के निकलता है, वो भी रोजगार पाता है, लेकिन उसकी सूचना हमारे पास नहीं है। उसकी सूचना जो है अगर फाइल की जाए प्राइवेट ITI से करेगा तो वो हमें पता चल सकता है कितना बच्चा निकला है। उनको कैपेसिटी पता है कि कितने 10 लाख बच्चों को ऑलमोस्ट शिक्षित करते हैं हर साल। तो ये इंटरनेशनल प्लेसमेंट मिली हुई है, जिनको अच्छी सैलरी मिली हुई है, उन बच्चों को भी हम माध्यम के हाथों सम्मानित कराएंगे। जितने उद्यमी जिन्होंने आपको प्लेसमेंट अच्छा किया है, हमारे बच्चों को रोजगार दिया, उनको भी हम सम्मानित कराएंगे। बच्चों के चौपाल लगाएंगे जो उनसे चर्चा करेंगे कि उनकी जिंदगी में पहले और अब में क्या बदलाव आया। बाकी जो शिल्प और क्राफ्ट जो बच्चों ने चीजें बनाई हैं उनका प्रदर्शन तो हम करेंगे। हमने ये भी कहा कि ऐसी चीजें भी लगाई जाए जो मार्केटेबल हो, जिनको लोग खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं। तो एक मेले जैसा, एक शिल्प मेला जैसा भी रूप दिया है और जितने स्टेक होल्डर्स हो सकते हो, प्राइवेट ITIs, उद्यमी, ट्रेनिंग पार्टनर्स और बच्चे जो यूथ है जिसको हम स्किल दे चुके हैं, उन सबको हमने बुलाया। ये पूरे कार्यक्रम के रूप में आपके नहीं बना। ग्लास फैक्ट्री में जो काम कर रहा है स्किल मैन का, लाला फैक्ट्री में जो काम कर रहा है स्किल मैन का, ग्लास फैक्ट्री में जो काम कर रहा है स्किल मैन का, कारपेंटरी में जो काम कर रहा है स्किल मैन का, टेलरिंग जो कपड़ा बनता है हम लोगों ने पहना हुआ स्किल हम नहीं सी सकते, तो हम स्किल मैन का उस स्किल सेक्टर को सबके ऊपर रखना चाहिए। क्योंकि आप देखिए इस कमरे में जितनी चीजें स्किल से पैदा होगी, आपके घर में जितनी चीजें स्किल से पैदा होगी, बार बार कहता हूँ कि आप एक गोल रोटी नहीं बना सकते बिना ब्रेन ट्रेन कर, जो कि टेक्निकल नहीं है। आप खाना अच्छा नहीं बना सकते, रोटी नहीं बना सकते, आप जो है वो सफाई नहीं कर सकते अपने घर की ठीक से, अगर आपसे उसका प्रशिक्षण नहीं है, आपको नहीं आता है। तो स्किल बहुत जरूरी है। और आज कल का दिन जो है वर्ल्ड यूथ स्किल डे, हमारा डिपार्टमेंट से यूथ को एड्रेस करता है। हमारा जो एज ग्रुप है प्रशिक्षण देने का वो है 16 साल से लेके 45 साल के बीच है। इस बीच में हम बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं। इसको हमें बहुत बड़े लेवल पे हाईलाइट करना है। नेशनल स्तर पे भी ये आयोजन होते हैं, हमने करा रहे हैं। लास्ट ईयर इजराइल में भेजा गया था, कुछ बच्चे यहाँ से गए थे, 10,000 7,000 के आसपास बच्चे पिछले साल वो हमारे गए थे इजराइल। इस सेक्टर में गए थे, कंस्ट्रक्शन मेसन्स और कंस्ट्रक्शंस में। तो वो
पिछले साल उसका जो भेजने का सिस्टम है वो है, एक रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है और जो विदेश मंत्रालय का एक सेल है उसके तहत वो रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वो पंजीकृत होती है। वो कैंप लगाते हैं, सीधा सीधा हमारा रूल उसमें नहीं है, लेकिन हम मोबिलाइज करते हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कल जो आप इंटरनेशनल सेंटर ये शुरू करने जा रहे हैं, नहीं, इंटरनेशनल सेंटर नहीं शुरू करना। प्लेसमेंट में हाँ नहीं, उसमें चर्चा होगी। जो प्लेसमेंट बिग इंटरनेशनल प्लेसमेंट जो बिग बनाने की बात हो रही है उसमें यह है कि अगर हमारे बच्चे जाना चाहे बाहर तो उसमें बहुत क्लियरेंसेस की आवश्यकता होती है। उन बच्चों का वीजा पासपोर्ट से लेके जिस देश में वो जाते हैं वहां से डिमांड और एनओसी और फिर विदेश मंत्रालय के थ्रू एनओसी लेके फिर उन बच्चों को वहां भेजा जाता है। तो वो हम लोग चाहते हैं कि एक ऐसा इंटरनेशनल प्लेसमेंट एजेंसी, एक सेल हमारे पास हो कि जब भी इस तरह के बच्चों को भेजना हो। अभी तक क्या है कि जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो इसमें एजेंट हैं, वो कंपनियां हैं जो इसको प्रोसेस करती हैं। हमारे यहाँ जो है वो यूपीएफसी, उत्तर प्रदेश फाइनेंस कॉर्पोरेशन को इंटरनेशनल प्लेसमेंट एजेंसी के तौर पे मान्यता दी गई है, जिसने पिछले सालों से कोई प्लेसमेंट कराया नहीं। तो अगर वो, हम चाहते हैं कि अगर स्किल मिशन को ये एजेंसी बना दिया जाए, तो क्योंकि हम लोग यही काम करते हैं तो हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि स्किल मिशन को, यूपी स्किल मिशन को इंटरनेशनल प्लेसमेंट एजेंसी बना दिया जाए, जिससे कि हम टाई अप करके उनको जो है जब भेजना हो जिस भी देश में, तमाम देशों के लोग आते हैं।